नॉन मोमिन के बच्चे हैं उनको अल्लाह चाइल्ड लेबर करवाएगा उधर? क्यों? शराब लेके रहेंगे वो उम्र घर की में सर्विस बच्चे में। होते हैं, घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप की, बड़े भाई बहनों की अरे जो है घर साथ में तो में तुम्हारे हेल्प बच्चे करते होते हैं हैं, क्या पड़ोसी के बच्चे तो होते हैं? वो चाइल्ड लेबर हो गया वो। आसिफ अली, हाँ घर में ये तुम्हारे बच्चे होते हैं क्या पड़ोसी के बच्चे से सेवा करवाते हो अपनी? अच्छा, और गैदरिंग में होते हैं, भाई आप वो भी तो अपने होम है ना, अपने जन्नत भी बच्चों तो से एक घर ही सेवा है ना करवाते हो? आसिफ भाई अली मेरे, मेरे जन्नत। सवाल। हाँ, बड़ों की सेवा करते हैं बच्चे, नहीं नहीं, आप और बड़े अपने घर बड़े पे उनको प्यार करते हैं। यार आसिफ पहले अच्छे से सुनो, उसके बाद जवाब दो। आपने कहा कि घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, वो तो हमारे खुद के बच्चे होते हैं और उनसे हम लोग जो है ना वो शराब और इस तरीके से पानी की बोतल ये नहीं कराते हैं, उनको स्कूल भी भेजते हैं, उनका करियर बनाते हैं, उनको आगे बढ़ाने की चक्कर में रहते हैं। क्या यहाँ पे तुम्हारा अल्लाह जो है, पहली बात तो उनके घर के बच्चे, एक सवाल ये। दूसरा सवाल, वो बच्चे जो है क्या बड़े हो के उनको इस काम से निजात मिलेगी? एज ए फैमिली की तरह रहेंगे ना, जन्नत भी तो एक घर है। नहीं और फैमिली की तरह सेपरेट कहाँ सब। रहेंगे? ये तो चाइल्ड लेबर है भाई, वो तुम्हारे बच्चे नहीं है वो, ये चाइल्ड लेबर है और हमेशा अच्छा, हमेशा के लिए तुम उसको जो काम पे लगा रहे हो। उनकी क्या अच्छा, गलती? आसिफ थोड़ा सा दिमाग एक ही घर लगाओ में और एक ही घर में रहने वाले एक दूसरे को सहयोग करते हैं, नहीं करते? एक ही घर में रहने वाले। नहीं, आप दूसरे के बच्चे को अपने पास हमेशा नहीं रखेंगे, सबसे पहली बात। और मैंने जैसे कि बताया कि बच्चे बड़े होते हैं उसके तो घर वाले बच्चों को ना हो, स्कूल भी, उसके बच्चों को, उसके घर वाले ना हो तो घर पे नहीं किसके रखोगे उस घर वाले बच्चों ना, को? किसके, जिसके घर पे जिसके माँ बाप ना हो, जिस उस बच्चों को जिसके अपने माँ साथ बाप नहीं रख ना सकते हैं। हो वो तो उसको जहन्नुम में हम गए ना अडॉप्ट करेंगे। यार एक भाई, मिनट वो तो रुको, जहन्नुम में गए। मेरे को अभी आपसे बैक स्टेज करके मुझे बात करना पड़ेगा, अच्छे से सुनो। जिसके बच्चे नहीं होते हैं, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, हम उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको अपना बच्चा समझते हैं, प्लस उसको हमेशा हमेशा अपनी सर्विस में लगा के नहीं रखते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उसको बड़ा आदमी बनाते हैं। यहां पे तुम्हारा अल्लाह जो है, पहली बात तो उनके बच्चे नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत क्यों नहीं दे रहा ये बताओ? उनकी क्या गलती? अगर अल्लाह उनको कम एज में उनकी उनकी मौत अगर उनको दे रहा है, उनकी क्या गलती? उनको जिंदगी में टेस्ट दे के उनका फैसला क्यों नहीं हुआ कि जन्नत जाए या जहन्नम? उनकी क्या गलती है भाई? उसको अगर, अच्छा एक बात बताओ आसिफ अली, बैग अगर स्टेज जो, कर देते थे, मैं बोलता हूँ। क्योंकि जब मैं आपका एक तो कनेक्शन, आंसर दे मेरी रहा हूँ, बात सुनो, आंसर देने लगा हूँ, पहले खामोश आंसर देने लगता हूँ मैं। खामोश हो जाओ, मैं आपकी इस सवाल का पहले जवाब देता हूं। मैं आपको बैक स्टेज इस वजह से किया था क्योंकि आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, एक तो ये, दूसरा कुछ लैग है, आप बीच बीच में जो है वो बोले जा रहे हैं, तो ऐसा डिस्कशन नहीं होता है। मेरा सवाल अच्छे से सुन लो और उसके बाद जवाब दो। मेरा सवाल यह है कि उन बच्चों की क्या गलती? अगर वो मुसलमान घराने में पैदा होते और वो मर जाते तो उनको जन्नत मिलेगी ना, फिर तो बार टेंडर का काम वो चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे। तो जो मुशरिकीन के बच्चे हैं उनकी क्या गलती? उनको दुनिया की जिंदगी जो है, जिसको टेस्ट के नाम पे तुम्हारे अल्लाह यहां पे भेजा है, उनको बिना टेस्ट के उनको मौत क्यों दे रहा है? बट नाबालिग और का टेस्ट हमेशा नहीं हमेशा होता। के लिए चाइल्ड लेबर क्यों करवा रहा है? हमेशा में जब एक परिवार में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो एक दूसरे का सहयोग करना होता है। नहीं एक परिवार की जन्नत बात ही नहीं, उनकी गलती क्या है, मेरा सवाल वो है। तो उनको कहाँ सजा दी जा रही है भाई मेरे? जन्नत में हाँ रखा जा रहा है, जन्नत में क्या? रखा जा रहा है, ऐसे जन्नत दी जा रही तो है। जन्नत में एज ए चाइल्ड लेबर आप रख रहे हो उसको? चाइल्ड आपका लेबर अल्लाह जो क्यों? है सहयोग, चाइल्ड लेबर, परिवार के साथ, खिदमत के लिए। परिवार के साथ क्या रहना। वो बड़े होंगे आसिफ अली, क्या वो बड़े होंगे जन्नत में? यानी उससे उनको नहीं कभी पर छुटकारा मिलेगा उस छुटकारा एक खिदमत वाली दूसरे की। जिंदगी से? आसिफ अली मेरी बात सुनो, आप एक आप ये सवाल तो का कह अच्छे रहे हो से खिदमत जवाब। करेंगे, बदले में उन्हें क्या मिलेगा? हाँ क्या ये भी मिलेगा तो बदले क्वेश्चन में? करो ना। बदले में वहां हाँ क्या पर मिलेगा? अच्छी अच्छी सुविधाओं के साथ रहेंगे,
बड़ों का प्यार कहाँ हासिल है अच्छी करेंगे। सुविधा? नहीं नहीं, कहाँ हैं? है अच्छी सुविधा, क्या मिलेगी उनको? क्यों, जन्नत जन्नत में तो सभी चीज होती है ना, ये यूज करेंगे ड्यूटी वो। से वो कभी फ्री। आसिफ अली, मेरा सवाल सुनो। ये जो ड्यूटी पे अल्लाह उनको रखा रखा है, चाइल्ड लेबर वाली, क्या इससे कभी फ्री होंगे वो? हाँ, फ्री होंगे। होंगे, इसकी दलील दे। चलो भाई हाँ, लोग, मैं तो अपना दलील हथियार लेके आ रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, हम्म। कुछ बोलना नहीं है अभी। एक मिनट, अच्छा। कुछ नहीं बोलना है। ओके। ओके। एक मिनट रुकिए। ओके, पॉलिटिक्स के बच्चे जिसको चाइल्ड लेबर पे लगाया अल्लाह ने, क्या उनको इस चाइल्ड लेबर से फ्रीडम मिलेगा? आपने कहा हाँ। सर, ये इसकी चाइल्ड लेबर दलील दे दो। हटाओ। ईच ईच अदर हेल्प रखो ना। ईच अदर हेल्प। नहीं, ईच अदर हेल्प नहीं है, बताओ जरा ईच अदर हेल्प किधर है? क्यों बड़े ईच फिर अदर उनको हेल्प, क्या वो जन्नती उन उनका ध्यान उनका क्या वो ध्यान बच्चे? उनका हाँ, उनका उनका बच्चों का ध्यान भी जन्नती तो का कोई रखेगा ना। एक मिनट, ये भी लिख लेता हूं हाँ। मैं। जन्नती भी उन बच्चों का ध्यान रखेंगे। चलिए, दो हाँ, दलील तो आपके ऊपर आपके ऊपर देंगे। एक तो चाइल्ड लेबर उनको फ्रीडम मिलेगी, चाइल्ड या लेबर हटाओ। नहीं नहीं, नहीं चाइल्ड हटाऊंगा लेबर जब हटाओ। तक आप, जब तक आप ये आपने साबित नहीं करेंगे कि जन्नती भी उन बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे। बच्चों की तरह पालेंगे, या हाँ। बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, हम्म। तब तक मैं चाइल्ड लेबर नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हमारी नजदीक जो है ये एक चाइल्ड लेबर है। अब आपने एक अच्छा, गेम चलिए डाली है कि आगे लिखो। जो जन्नत है। यार सुन तो लेना यार। आपने जो अभी ये कहा है, दो बात कही है आपने। एक तो ये कि जन्नती भी उनका ख्याल रखेंगे, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, एक चीज ये, इसकी दलील देना है। दूसरी कि उनको इस मजदूरी से आजादी मिलेगी। ये दो चीज की आपने दलील देना है, क्योंकि आपने दोनों बात कही है। जी। इसको मजदूरी क्यों कहेंगे? वो जो वहां पे बड़े खाएंगे, उसी को उनको भी खाना होगा। जो भाई पिएंगे वो भी वही मेरे पिएंगे। को भाई मेरे उनके को दो चीज का फैसिलिटी। जवाब चाहिए। एक, आसिफ, दो चीज हम्म। का जवाब चाहिए मुझे, अच्छे से सुन लो। एक तो आपने हम्म। कहा कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यानी जो जिनको चाइल्ड लेबर पे लगाया गया है, और जो नॉर्मल जन्नती है, मुसलमान जन्नती, वो उन बच्चों की भी हेल्प करेंगे, या उनको भी सर्व करेंगे जैसे कि बच्चे उनको सर्व कर रहे हैं, या उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। एक तो ये। दूसरा, कि उनको इस बाल मजदूरी से निजात मिलेगी, आजादी मिलेगी। ये दो चीज की आपने दलील देना है प्लीज। अच्छा, खिलाने पिलाने की बात तो ये रही, जब वो मुसलमान जन्नती खाएंगे और वो जो काफिरों के बच्चे होंगे, क्या वो खाएंगे पिएंगे नहीं क्या? आप मेरा सवाल लॉजिक तो ये लगाओ नहीं है। इसमें। नहीं, लॉजिक इस्लाम में लॉजिक हराम है। इस्लाम में लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे सिर्फ अच्छा। ये आपने इसकी दलील देना है कि जो जन्नती होंगे वो उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, या उनकी हेल्प करेंगे। एक चीज ये। दूसरा, उनको इस चाइल्ड लेबर से आजादी मिलेगी। ये दो चीज की दलील देना है आपने। आपने दो दावे किए हैं। हम्म। ये हम जन्नत जन्नत को घर मानते हैं। और घर में जो आपके जो पास फैसिलिटी होती है वो इसकी पूरी फैमिली के लिए होती है। क्यों, घर का कॉन्सेप्ट आपको पता तो है? घर का कॉन्सेप्ट क्या आपके होता पास है, इसकी होम का, कोई हाउस का? आपके पास इसकी कोई दलील है कि उनको आजादी मिलेगी? अच्छा, ये उनकी घर की तरह होंगे, ये बच्चे जो है ये इनके घर की बच्चे की तरह होंगे, और हाँ, उनकी क्योंकि उनके माँ सेवा बाप करेंगे। जहन्नुम में है ना। बच्चों की, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। माँ बाप जो है वो बच्चे की सेवा करता है, या बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं? बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माँ बाप भी देखते हैं उसको। भाई, माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं, या बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं जब छोटे होते हैं? दोनों एक दूसरे दोनों एक दूसरे ही करते हैं।
ओके, दोनों एक दूसरे की करते हैं, तो जो जन्नती होंगे वो उनकी सेवा करेंगे, इसकी दलील दे दे। तो क्या रोबोट होंगे वो बच्चे? उनको जरूरत नहीं होगी, परेशानी उनको कोई नहीं होगी, एज ए सर लिविंग रहेंगे ना। मेरा सवाल सर एज सुनिए, ए आप लिविंग रहेंगे, हूं नॉट अ रोबोट। कि मुझे, अभी मैंने आपको बैक स्टेज किया है, अब आप अपने दावे बढ़ाते जा रहे हैं। आपने कहा कि माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चा जो है माँ बाप की सेवा करता है, हालांकि बच्चा, चलो मैं इतना भी मान लेता हूं कि वो पानी भी नहीं लाके दे सकता है बच्चों को। मुझे इस बात की दलील दे कि वो जन्नती भी उस बच्चे की सेवा करेंगे, इसकी दलील एक। और दूसरा, उनको इस बाल मजदूरी से आजादी मिलेगी, इसकी दलील। ये दो दलील आपने देना है, प्लीज। इन दोनों की दलील सिर्फ एक ही है, होम कंसेप्ट। होम का जो भी कंसेप्ट होता है वो वहां पे भी लागू रहेगा। हम उसको नहीं, जन्नत को घर होम का कहते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा होगा ये, होम कॉन्सेप्ट होगा हमारा ये, घर। इसकी दलील दे भाई। होम कॉन्सेप्ट होगा, अब इसकी दलील दे। सभी मुसलमानों का आखिरी ठिकाना यानी आखिरी घर जन्नत ही होता है, भाई और वो तो घर में हर किसी जो का जो चीजें हो अवेलेबल। जन्नत मिलेगी ना, सब जन्नती एक साथ नहीं रहेंगे। इस हिसाब से तो हाँ, जो तुम्हारा जो उसका जो बच्चा जो जन्नती होगा, वो भी अपने बाप की वो फर्मा बरदारी करना चाहिए, बाप की सेवा करना चाहिए, जो उसका ओरिजिनल बच्चा होगा। वो तो आके नहीं करेगा, वो तो तो अपने मजे से हूरों की बैंड बजाएगा, वो डिंगी डिंगी करेगा। भाई मुझे वो यहीं बच्चा से नहीं होगा, वो तो जवान हो जाएगा ना जन्नत में। बूढ़े भी ओके, जवान तो जाएंगे, बच्चे भी जवान जाएंगे। ये ये बच्चे जवान होंगे। इस चीज की डिटेल नहीं है कहीं पर भी, बस एक घर का जो सर कॉन्सेप्ट होता है घर डिटेल के अनुसार नहीं है तो चलता है। दावा नहीं कर सकते आप। डिटेल नहीं है तो दावा नहीं कर सकते आप। ये घर का उनको तो कॉन्सेप्ट है आजादी ना। की भी दलील आपके पास नहीं है। उनको उन वो जो है वो कैद कहाँ रखेंगे, माँ ये कहाँ बाप से पढ़ लिया आपने? बच्चों को क्या। कैद रखेंगे, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? बच्चों को कैद मैंने रखा कब कहा जाएगा? कैद, मैंने कब कहा अभी तो कैद क्या रखा होगा जाएगा। आजादी? आप भाई आजादी लफ्ज यूज कर रहे हैं ना। आसिफ अली, मैंने कैद ना कैद की बात ही नहीं किया। मैंने आपसे ये कहा कि दो चीज की आपने दलील देना है, और लास्ट बार आपको मौका दे रहा हूं। एक तो ये कि जिन बच्चों को किसी जन्नती के सर्विस में लगाया जाएगा, चाइल्ड लेबर में लगाया जाएगा, वो जन्नती भी उनकी सेवा करेंगे, यानी उनको भी पानी भी नहीं लाके देंगे या शराब लाके देंगे। एक चीज ये इसकी दलील। दूसरी चीज कि इनको इस ड्यूटी से जो अल्लाह ने लगाया हुआ है, उससे उनको आजादी मिलेगी। ये दो चीज की दलील आपने देना है, लास्ट चांस दे रहा हूं जी। फैमिली मेंबर है, एक दूसरे काम आ जाए, उसमें आजादी नहीं होती है। वो तो रनिंग अच्छा, होता है एक आजादी नहीं दूसरे के होती, साथ। मतलब नहीं, इसकी इसकी दलील आपके फैमिली मेंबर फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ रहते हैं, उससे नहीं है। किस फैमिली चीज की मेंबर आजादी होंगे चाह वो रहे हैं? किधर है भाई? फैमिली मेंबर होंगे वो किधर है, उसकी दलील दे। घर में फैमिली मेंबर ही रहते हैं, या कोई और रहता है भाई घर मेरे? में ये भाई नहीं, घर में काम करने जन्नत वाले जो है वो जन्नत फैमिली मेंबर नहीं होते। घर जन्नत में घर है काम नहीं है करने क्यों? वाले फैमिली मेंबर नहीं अरे वाह होते वाह, हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, घर में एक दूसरा काम, खाना बनना काम नहीं है? वाह 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 नहीं, वाह, आज हम आप क्लैपिंग करते हैं, दूसरे के वाह। बच्चे को सुनो। तुम लोग इतने बड़े जाहिल और दिमागी अपंग हो कि तुम घर का कॉन्सेप्ट इधर लगा ही नहीं सकते। यहां पे तुम उन बच्चों से नौकरी करा, सबसे पहली बात तुम्हारे वो बच्चे नहीं है। दूसरा, तुम उसको नौकरी पे लगा रहे हो। नौकरी घर, अगर तुम घर भी ले रहे हो तो घर में नौकरी करने वाला जो है वो तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं होता है। नौकर नौकर होता है। आपने उसको नौकरी पे रखा हुआ है, आपने उनको सर्विस पे रखा हुआ है। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए तुम्हारे अल्लाह को और तुम जैसे लोगों को जो डिफेंड कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर वहां करवा रहा है। कोई फैमिली मेंबर नहीं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि ये बच्चे जो है तुम्हारे फैमिली मेंबर में बनाऊंगा मुसलमानों के। नहीं, अल्लाह उसमें आपके रसूल ने कहा कि ये वहां पे सर्विस देंगे, यानी उनको शराब विराब पिलाएंगे। आप उसको नौकरी पे रखे हुए हो, वहां पे एक सर्विस वाली नौकरी आप दे के रखे हो। आपने ये साबित करना है कि वो तुम्हारी फैमिली मेंबर होंगे। अल्लाह ने उसको फैमिली मेंबर बनाया, और वो बड़े होंगे और उनको उस सर्विस से आजादी मिलेगी। और जन्नत में तुमको सेवा की जरूरत क्या है किसी की? जन्नत में तो तुमको ऐसी सारी चीजें मिलेगी, तो बच्चे से सेवा कराने की आपको जरूरत क्या है? जी भाई, बच्चे से सेवा कराने की जरूरत क्या है आपको?
जब परमानेंट घर पे रहेगा वो, परमानेंट घर पे रहेगा ना, परमानेंट घर पे नहीं रहेगा तो किसने मजदूर बोला कैसे चलाएगा? भाई? मजदूरी है क्योंकि आप उसको सर्विस पे लगा के रखे हो। वो तो वो तो पूरी हमेशा हमेश घर में ही रहेगा, तो फिर क्यों परमानेंट लेके मेंबर हो क्यों गया ना वो। रखा है घर पे? भाई क्या उसकी परमानेंट। कोई जिंदगी नहीं है? भाई भाई एक बात भाई बताओ, तो हमें उसके माँ बाप जहन्नुम में चले गए, घर पे क्यों रखना है हमेशा हमेश? इसलिए कि उसके माँ बाप तो जन्नत जहन्नुम में चले गए, तो उसकी तो देखभाल जिसके करने माँ के लिए बाप कोई तो नहीं हो। होते, भाई जिसके माँ बाप नहीं होते वो जन्नत में क्या सब दूसरे के घर में उसको भेज रहा है अल्लाह? उनको जवान करके भी तो डाल परमानेंट। सकता था। परमानेंट। परमानेंट घर का मेंबर बना दिया है उसको परमानेंट तो। होती तो बात है कि उसके परमानेंट उनको, यार आसिफ जो अली, जो जहन्नुमी माँ बाप है उनसे खुश होना चाहिए। यार क्या छूतिया इंसान है बे। परमानेंट क्यों रखना है उसको? सर्विस पे क्यों रखना है? तुम्हारा अल्लाह जो है वो क्यों उनको ड्यूटी पे लगा रहा है? वो भी तू कह रहा है कि हमेशा हमेशा घर में रहेंगे। अबे चूतिए, उसको घर में हमेशा हमेशा की घर की क्यों जिंदगी दे रहा है? जब दूसरे मोमिन बच्चे मर रहे हैं या दूसरा मोमिन मर रहा है, उसके लिए बड़े बड़े बॉल वाली हूड़ दे रहा है अल्लाह, तो इसको क्यों नहीं दे रहा है? इसकी क्या गलती थी? इसका जवाब आपने देना है। आपके पास कोई दलील नहीं है, आपके पास ना ये चूतिए, दलील है चूतिए वर्ड कि क्यों मैं बोला, फैमिली में चूतिए वर्ड क्यों रहूंगी, बोला? आपके मैंने पास आप कोई मैं दलील हमें नहीं है मैं कि पढ़े होंगे, कंटिन्यू में आपके पास आप बोल रहे कोई हूँ। नहीं है आप उनको मेरी आजादी दलील मिलेगी। मानो या मत मानो, लेकिन आप शब्द कैसे बोल सकते हो? आप दलील चूतिए वर्ड क्या बोला है। दिया? ये विक्टिम दलील कार्ड किधर दिखाने दिया? से कुछ नहीं हो रहा। आप रिवाइज दलील करके किधर देखो, आपने दिया? चूतिया वर्ड। दलील किधर दिया आपने? दलील तो दो। आपने दलील दिया ही नहीं अपनी दोनों बातों की, कि वो फैमिली मेंबर होंगे। ये दलील आपने कहां दिया? आपके पास कोई दलील ही नहीं है। इस काम से उनको आजादी, इस सर्विस से आजादी मिलेगी, आपके पास इसकी कोई दलील नहीं है। यार मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? क्लियर है सर। अमित, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? नहीं नहीं, क्लियर है, क्लियर है। यार स्वप्निल भाई, आपके माइक में या आपके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम होगा। मेरी आवाज तो क्लियर है भाई एकदम। अपन तो एकदम नॉर्मल जो अपना माइक है उसी से आ रहा है। तो आसिफ अली, आपके पास एक इसकी कोई सेकेंड। दलील नहीं है। हाँ सर, एक सेकेंड। मुझे ये उत्तर। बताओ। हाँ साहिल सर, एक साहब, सेकेंड। साहिल साहब, अरे रुक जा भाई, रुक जा भाई मोमिन। उत्तम कुमार भाई प्लीज स्टूडियो लीव कर दे। वी सिंह भाई स्टूडियो लीव कर दे। और एक भाई और भी जुड़ रहे थे कंटिन्यू, वो भी यार प्लीज स्टूडियो, नॉन मोमिन लोग मत फिल करके रखो। उत्तम कुमार साहब आप स्टूडियो लीव कर दीजिए, अगर अदरवाइज बैन हो जाओगे। साहिल साहब, जी। जी जनाब, साहिल साहब ये सुन रहे बताइए। हैं? अब हाँ मैं आपने सुन रहा क्वेश्चन कर तो हूँ। दिया, अब आंसर तो ले लो। क्वेश्चन पे आंसर क्वेश्चन जब करते जा रहे तक हो। आप रेफरेंस पेश नहीं करेंगे मैं आपका आंसर नहीं ले सकता हूँ। आपने अभी तक कोई अच्छा, हदीस पेश नहीं की अपने दलील, अपने देखिए दावे साहिल पे। साहब, आप आप मेरे आंसर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो मत करिए। नहीं आप करूंगा जब तक रेफरेंस आप आप नहीं देंगे। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी चूते वर्ड क्यों बोल सकते मैं हैं? मैंने डिस अग्री की बात आपके तो अलावा तब होगी, सुनो मेरी बात, डिस अग्री या एग्रीमेंट की बात तब होगी जब मुझे आप कोई अपने दावे पे दलील देंगे। आपने अभी तक एक भी दलील दी ही नहीं है। दलील अगर है तो पेश करो। भाई, हम जन्नत को घर मानते हैं, और घर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है। आप कंसिडर नहीं नहीं, कर रहे हैं, मत जन्नत में करो, कोई लेकिन घर किसी का को कॉन्सेप्ट नहीं है। आप चूतिया जन्नत क्यों बोल रहे हैं? जन्नत एक नहीं अय्याशी नहीं, का अड्डा ये है। सुनो, ये जन्नत एक अय्याशी का चूतिया अड्डा वर्ड है। क्यों? अच्छा सुन एक मेरी बात, सेकेंड रुक जाओ यार, जो है चूतिया वर्ड चूतिया कोई इस गाली सिरे नहीं से है। नहीं है। हाँ सर साहब, चूतिया कोई गाली नहीं है भाई। चूतिया मतलब बेवकूफ होता है लिटरली, और कुछ नहीं है उसका मीनिंग। इंग्लिश में इडियट बोलो तो गाली नहीं होती, वो बेवकूफ होता है सिर्फ। ओके, तुम एक्चुअली में चूतिए हो, ठीक है। जन्नत जो है वो अय्याशी का अड्डा है। उधर कोई घर का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरे माँ बाप और ये तुम्हारे भाई बहन एक फैमिली की तरह रह रहे। हर किसी को अपने लेवल के हिसाब से जन्नत मिलेगी। हर कोई जो अगर मर्द होगा तो वहां पे वो हूरों के साथ डिंगी डिंगी करेगा। घर का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है जन्नत में। एक बात तो ये,
अगर घर का कॉन्सेप्ट है तो उसकी दलील दे दे कि वहां पे जैसे हम लोग की फैमिली रहती है दुनिया में, वैसे वो पूरी फैमिली एक साथ एक घर में रहेंगी, इसकी जरा दलील दे दे सर। देखिए, आप एक्स मुस्लिम रह चुके हैं, आपको पता है जन्नत को घर बोला जाता है, और घर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं, अच्छे से पता है। नहीं है, और आप जिस लहजे में बात कर रहे नहीं हैं ना, है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं है। अगर है तो मुझे उसकी दलील दो। मैं आपकी बात से डिसअग्री कर रहा हूं। जो आप घर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जन्नत वैसा घर नहीं है। बाप बच्चे सब, अगर वो जन्नती है तो अपनी अपनी हूरों के साथ वो मौज मस्ती कर रहे होंगे। घर वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिसको हम घर बोलते हैं ना, एक घर जहां पे मां भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है, वैसा वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो अय्याशी का अड्डा है। वो जन्नत एक अय्याशी का अड्डा, एक आप मान लीजिए कि यहां का जैसा रंडी खाना होता है, वैसा वो रंडी खाना है। आप वहां अय्याशी करेंगे, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। आप जो अपनी बात कर रहे हैं, मुझे उसकी दलील दें। आपने एक दलील नहीं दी, बस ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी ब्रो। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी एक दलील दे दें कि वो बच्चों की सेवा जन्नती करेगा, और दूसरा कि उनको इस चाइल्ड लेबर से आजादी मिलेगी। इसकी कोई दलील है आपके पास? देखिए, जन्नत को घर बोलते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। दूसरों को गुमराह मत करो, मिसगाइड कर रहे हैं आप, कंटिन्यू मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है कि अच्छा जन्नत को आसिफ घर अली, एक बोलते बात हैं। बताओ। आसिफ अली, एक बात बताओ हम्म। कि हम लोग इनको जो हम है लोग सफर पे हैं। मेरी बात सुनो। अभी इसमें तो आपके पास दलील नहीं है, ठीक है, इस पे मैं आपके साथ अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उनका टेस्ट क्यों नहीं लिया गया दुनिया में, ताकि आगे जाके फैसला होता कि भाई वो जन्नत जाता या जहन्नम। क्यों फैसला नहीं हुआ? उनके साथ नाइंसाफी क्यों हुई कि उनको चाइल्ड लेबर करना पड़ रहा है? उनका टेस्ट क्यों नहीं अच्छा। हुआ? हालांकि अल्लाह कहता है कि जिंदगी और मौत हमने दी ही है टेस्ट के लिए। हम्म। अल्लाह ने उनको टेस्ट का चूरन देके टेस्ट का मौका क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? इसका जवाब दो। अच्छा, इसका जवाब आपको नहीं पता है? क्यों यार, नहीं दूसरों को पता खुश है करने भाई, के चक्कर में ये बात, आप मुसलमान रह चुके हैं, आपको नहीं पता है? और नहीं उसमें पता साथ है में भाई, आप जवाब दे दो। ये भी तो पता है ना, जो बेअकल होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनका टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये भी तो आपने पढ़ा होगा ना? क्यों नहीं लिया जा ये रहा है? वाला वही जो तो सवाल है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये क्या बात हुई? रूल्स उसके हैं ना। भाई वही तो सवाल है, या क्योंकि आपका अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी इसीलिए दी ताकि हम देख सके कि आमाल में कौन अच्छा है। तो भाई, बच्चे ने तो कोई अमाल किए नहीं ना, तो उसका हिसाब ही क्या लेना है? ये तो आपको वही पता भी पूछ है। रहा हूं, क्यों नहीं टेस्ट उनका क्यों नहीं हुआ? जब उन्होंने कोई अमाल ही नहीं किए, फिर क्यों? वही तो बोल रहा हूं, क्यों? क्यों टेस्ट का मौका नहीं दिया अल्लाह ने? उनकी डेथ इसी तरह से होनी थी। क्या? वही सवाल ही वही है कि उनको हम्म। टेस्ट का मौका अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? टेस्ट लेने के उनकी बाद किस्मत, उनको जो है वो जन्नत भेजता या जहन्नम भेजता। टेस्ट क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? तो उनकी किस्मत इतनी ही दुनिया लिखी में गई थी टेस्ट ना। क्यों नहीं लिया? उनको मौका क्यों नहीं मिला? अच्छा, किस्मत भी अल्लाह ने किस्मत लिखी में थी, इतनी ही लिखा। आपके घर में पैदा होगा और बारटेंडर हाँ। बनेगा जन्नत में। वाह। तो ये तो तेरे अल्लाह का फॉल्ट है फिर। और उसने पहले जो उसकी जिंदगी थी, उसके हिसाब से वो पहले डिफाइन थी। एग्जैक्टली exactly, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये डिफाइन क्यों किया अल्लाह ने, जब दुनिया का चूरन ही दुनिया को इधर पे दिया है कि मैं टेस्ट के लिए भेज रहा हूं। जब क्या तुमने जरूरत चूरन ही टेस्ट पूरा की? टेस्ट में रखा हुआ है जन्नत जहन्नम का, तो उसको जिंदगी क्यों नहीं दी? क्यों पहले से उसकी मौत पहले ही लिख दी? यही तो सवाल है भाई। तो ये बच्चे के लिए अच्छा है ना, क्या मालूम वो आगे बढ़ करके कुछ बुरे अमाल करता, उसे जहन्नम जाना पड़ता। नहीं नहीं, तो वो तो आपको टेस्ट लेने के बाद वो होना चाहिए था। आपने किसी को मौका ही नहीं दिया, और आप बोल ना, रहे हो कि अल्लाह को तो हो पता सकता है है वो ना। बुरा करता। भाई बुरा अल्लाह को करता तो पता अगर, है तो ना। उसको
अल्लाह भाई को तो पता है बुरा ना। अगर कर, यार एक मिनट आसिफ अली, अगर वो बुरा करता तो उसको उस हिसाब से जहन्नम मिलनी चाहिए थी, उसको टेस्ट तो देने का मौका मिलना चाहिए था ना। अल्लाह तो चूरन ही जिसके तुमने टेस्ट साथ कर चाहे दिया हुआ है। बेहतरी करे, अल्लाह ने तो बेहतरी करी ना उसके साथ, और अच्छी नहीं बेहतरी ये करी। बेहतरी, अबे आसिफ अली, ये बेहतरी है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए एक बारटेंडर बना दिया, एक वो क्या कहते हैं फिर उसको, वेटर बना दिया, ये उसके लिए बेहतरी फिर है। वो उनको, उसको मौका अगर भी इधर नहीं चलो, दिया कि इधर, वो, सुनो मेरी बात, ये एक बेहतरी है कि आपको मौका भी नहीं दिया गया और आपको उठा के जो है हमेशा हमेशा के लिए चाइल्ड लेबर में लगा दिया। अब तुम बड़े भी नहीं होने वाले, अब हमेशा हमेशा तुम सर्विस पे लगे हुए हो, ये बेहतरी है। ये बेहतरी कौन सी बेहतरी है भाई? और बेहतरी ना बेहतरी का सवाल ही नहीं उठता। आपने कहा है, आपने जिंदगी टेस्ट के लिए दी है, जन्नत और जहन्नम इस वजह से आपने रखा है ताकि आपको दुनिया में टेस्ट करे। अगर बेहतरी का ही सोच रहा तो उनको पैदा ही नहीं करना चाहिए था अल्लाह ने। अगर इतना बेहतरी का अल्लाह को अगर शौक है किसी के बारे में, तो बेहतरी तो ये थी कि उसको जन्नत दे देता, फिर बारटेंडर बनाने के बजाय, जैसे दूसरे मुसलमानों को दिया है। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के पास इस बात का कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है कि आप अपने अल्लाह को इस मामले में सही साबित कर सके, और ये आपने इधर आके साबित किया है। वैसे भी इनका इंटरनेट कनेक्शन जो है अल्लाह खा लिया, सोचा अल्लाह ने कि यार ये तो और थोड़े देर इस तरीके से बोलेगा तो ये तो मेरे को पूरा नंगा कर देगा, तो इसका इंटरनेट कनेक्शन ही छीन लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि इससे डिस्कशन हो गया। ही डज नॉट हैव एनी लॉजिकल आंसर जिससे वो अपने अल्लाह को सही साबित कर सके। टीम इस्लामिक वॉरियर। जी अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, क्या हाल वालेकुम चाल? अस्सलाम, कैसे है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जी भाई, चलिए पहले बहुत अत्तहियात सुनाना होगा या फिर डायरेक्टली जो टॉपिक पे नहीं, बोल? आपको अत्तहियात भी ढंग से नहीं आता है, मेरे को अच्छे से मालूम है। आप वो शख्स है जिन्होंने अत्तहियात, हालांकि आप देखो, एक सेकेंड खाली, सैयद अली साहब यार प्लीज अपने कैमरे माइक को, सैयद भी नहीं, सैदी अली अली, और वैसे ये आके हाँ। गाली गलौज करता है, इसको भगाओ, ये मैंने भगा भगा दीजिए, दिया, गाली ठीक गलौज है। करता है। और दूसरा शमी जी यार प्लीज आप भी अपने माइक कैमरे को परमिशन दे, अदरवाइज आप वो स्ट्रीम में लिया नहीं जाएगा और आप यहाँ बैठ के सिर्फ एक स्पेस लेंगे। जी सर, साहब कंटिन्यू। अच्छा, अब बेहतरी का भी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि आपने, यानी आपको एक बताया जा रहा है कि इस दुनिया में आप आके अगर टेस्ट पास करते हो, यानी इस सिटी में आके अगर आप टेस्ट पास करते हो तो आपको आईएएस बनने का अवसर मिलेगा, मतलब आप आईएएस बन जाओगे, ठीक है? यानी आप पढ़ाई करो, आप मेहनत करो, और अगर टेस्ट में आप पास हो जाते हो आप आईएएस बनोगे, ये बोला गया। अब उसको जो है सिटी में भेजा तो गया, लेकिन उसको जो है ना टेस्ट देने दिया गया, सीधा जाके वो आईएएस के ऑफिस में कटिंग चाय दिन में 4 बार 5 बार लेके जाके करने का काम दे दिया। क्या बोलोगे आप? ये उसके लिए बेहतरी हुई? नहीं भाई नहीं, पहले मैं अपना शुरुआती आंसर दे दूं इसमें जो एक मिनट, आपने आपसे बात सवाल नहीं कर किया रहा है। होगी, अच्छा टीम ओके। इस्लामी, आपसे भी सवाल नहीं किया। अब वो बोलेगा यार मैं तो, मतलब उसको तो आईएएस ऑफिस में ही रखा गया ना, एसी की हवा ही खाएगा ना, चाय बना के देगा उधर। अबे ऐसा लॉजिक है तुम लोगों का, डूब मरो सालो। जब चूरन ही आपने ये दिया था कि पढ़ लिख के मेहनत करोगे तो आईएएस बनोगे, पास हो जाओगे तो, और आपको मौका ही नहीं दिया गया टेस्ट देने का, और सीधा चपरासी की नौकरी वहां पे दे दी, या उसके ऑफिस में चाय बनाने के लिए रख दिया, और कहोगे कि उसकी बेहतरी के लिए हुआ। जी, टीम इस्लामिक वॉरियर, आप वो मुसलमान हैं, वो इस्लामिक वॉरियर हैं, इतने दिनों से आके हमारे साथ बातें करते हैं। हर बार आपको ये बताया जाता है कि आप एक अत्तहियात तक ढंग से नहीं पढ़े। अच्छा, नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं शायद। मेरी बात खत्म होने दे। लेकिन आपने अभी तक इतना सुनने के बाद, इतना जिल्लत उठाने के बाद भी आपने जाके अत्तहियात जाके याद नहीं किया कि यार फिर से अगर टेस्ट
अगर लिया जाए तो कम से कम मैं अत्तहियात तो ये बार सही से ढंग से सुना सकूं। आप वो नहीं है टीम इस्लामिक वॉरियर भाई जो अत्तहियात सही से नहीं सुना पाते? नहीं भाई, मैं सुना देता हूँ, आप खुद ही डिसाइड कर लेना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी, ओके, ठीक है, कीरत में हो चलिए याद सकता है कर लिया ऊपर नीचे। आपने। हालांकि आपने थोड़ा सा जो है ना पढ़ने में लास्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, लेकिन ठीक है, चलो आपने कम से कम याद तो किया, इसको सीरियसली लिया, ये बड़ी बात है। ओके जी जी भाई, जो बच्चे काफिरों और मुशरिकों के जो बच्चे हैं वो अगर कम एज में मर जाते हैं तो जी उनको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, क्या मिलेगा? जी, देखिए, चूंकि नाबालिग बच्चों के ऊपर शरीयत के अहकामात लागू नहीं होते, तो बाज़ उलमा का ये कौल है मिशकात शरीफ सफ़ा हम्म, नंबर 21 के हिसाब से कि हम्म, उनको जन्नत अता फरमाई जाएगी, क्योंकि इस हदीस के मुताबिक जो है हर मखलूक इस्लाम की फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाई जाती है, और वो चूंकि हम्म। उन पर शरीयत के अहकामात लागू नहीं हुए थे, वो बचपने में ही वो इंतकाल फरमा गए, इस वजह से उनको जन्नती किया जाएगा। ये बाज़ उलमा का कौल है। अच्छा, ये उलमा का कॉल है ना, तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारे रसूलुल्लाह का क्या कॉल है? एक बार मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 21 आप चेक कर लें, आपके पास तो होगा पूरा रेफरेंस। सर आपने कहा ये उलमा का कॉल है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे अल्लाह और उसके रसूल का क्या कॉल है? भाई, उलेमा अंबिया के वारिस हैं, जो कुछ अल्लाह के तो दीन में जो उलमा अपनी तालीम मर्जी होती से है, जो बता सकते? अल्लाह का हुक्म होता है, वही उसी के हिसाब से बताते हैं ना वो। नहीं नहीं, मैंने आपको उलमा दिया तो रेफरेंस। उलमा अपनी, भाई एक मिनट, अगर उलमा अंबिया के वारिस है इस वजह से उलमा जो भी बोले उसको मान लेना चाहिए, तो जो बरेलवी उलमा बरेलवी पब्लिक को बोलती है कि भाई रसूल जो है वो बशर नहीं है या रसूल को इल्मे गैब है, तो वो भी सही हो गए। फिर जो देवबंदी उलमा या वहाबी उलमा बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब नहीं है, फिर वो भी सही हो गए। फिर जो कादियानी उलमा है वो अगर अपने इसको अवाम को, कादियानियों को कुछ अगर बताती है तो वो भी सही हो गए, क्योंकि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस होते हैं। मेरे को मालूम है हदीस है। अगर इस तरीके से खुला छूट है उलमा को, तो सारे फिरकों के उलमा फिर सही हो गए। नहीं, देखिए, उलेमा भी इंसान है। मैंने ये नहीं कहा कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। थैंक यू, फरिश्ते इसी वजह से ऐसे मैंने होते आपसे हैं ये जो पूछा गलतियों से है। पाक हैं, बाकी इंसानों से तो हो सकती है। बट ये मैंने एग्जैक्टली, चूंकि अभी रिसर्च किया, आपने ये टॉपिक रखा, तो अभी मुझे कादरी एजेंसी नाम का कोई चैनल है, वहां से वीडियो मिली, तो उसके अंदर जो चीज बताई गई है वो हजरत मुफ्ती हैं, ये तो जो उन्होंने यही बताया है, बात जो है ना रेफरेंस कि दिया है, आप वही चीज मैंने लोग, आपको यहाँ बताई है। यही बात है ना कि आप लोग जो है उलमा की बातें आंख बंद दिमाग बंद करके सुनते हैं, कभी उसको जाके चेक नहीं करते हैं, कभी देखते नहीं है। इस तो मामले मेरे भाई, में अगर आप आप इसको रिफ्यूट कर रहे हैं, तो ये हदीस पेश तो करें ना सही एक बार, कि मैं भाई ये। करूंगा, मैं भाई मैं सब करूंगा, टेंशन नहीं, लेकिन आप लोगों की जो नाम टीम इस्लामिक वॉरियर और उनका दिमाग इतना बंद है कि उलमा इनके जो भी बोलते हैं किसी चैनल पे जाके सुन लिए, वो चुपचाप मान लेते हैं। हालांकि इस मामले में उलमा का इख्तिलाफ है, अलग अलग राय है, उलमा तो की खुद इसीलिए अलग मैं अलग बाज राय है। इस उलेमा वजह बोला से ना, मैंने मैंने ये इसीलिए कहा बाज था। उलेमा बोला और मैंने। यार एक मिनट, और उलमा का तो छोड़ दो, तुम्हारा रसूल खुद इस मामले में कंफ्यूज थे। कभी किसी को कुछ जवाब दे दिया, कभी किसी को खुद खुद जवाब दे दिया। मैं उस पे आऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ टीम इस्लामिक वॉरियर, कि ये जिंदगी अल्लाह ने क्यों दी है? ये जिंदगी अल्लाह ने दी है अपनी हयात दुनिया और आखिरा को 100% कामयाब बनाने के लिए, एक टेस्ट की तरह। ओके, और उसके बदले क्या मिलेगा? अगर नेक अमाल करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूल अल्लाह की सुन्नतों की इताअत करके जाएंगे तो जन्नत, और नाफरमानी करके जाएंगे, नाफरमानी अगर करके जाएंगे तो जहन्नम। मतलब ये जिंदगी अल्लाह ने टेस्ट के लिए रखी है ना, ताकि जन्नत जहन्नम मिले। जी मेरा बुनियादी सबसे पहला सवाल ये है कि अगर ये चूरन दिया गया है
कि ये जिंदगी टेस्ट है कि आपको इसमें या तो जन्नत मिलेगी या तो जहन्नम मिलेगी, तो ये जो बच्चे जो मर जा रहे हैं छोटी उम्र में, सर इनको टेस्ट लेने का मौका क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? देखिए, इनको टेस्ट का मौका नहीं मिला, बट इनको जो है, जो इनकी मौत हुई है वो भी लिख दी जाती है। इंसान की किस्मत उसकी पैदाइश के वक्त भाई ही लिख दी जाती है। तो उसी पे तो सवाल है कि क्यों लिख दिया अल्लाह ने, टेस्ट क्यों नहीं लेने दिया जब चूरन ही टेस्ट का है? नहीं नहीं, चूरन नहीं है वो, जो है टेस्ट चूरन इसलिए ही है, लिया जाता है कि इसलिए नहीं तो ऐसे तो सनातन धर्म के अगर अंदर भी चूरन नहीं स्वर्ग है और तो वो नरक है बच्चों भाई। को टेस्ट का मौका मिलना चाहिए था। सनातन, क्रिश्चियनिटी, सब में स्वर्ग नरक हेल हेवन भाई है भाई धर्मों के हिसाब भाई से। ए इस्लामिक हाँ जी, वॉरियर, आप बैसाखी यहाँ मेरे सामने नहीं चल लेना। बैसाखी कहाँ सनातन ले रहा हूँ, तो क्रिश्चियनिटी कंपैरेटिव एक चीज बता रहा था। उनका नहीं नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन उनके साथ नहीं करना है, वो तो सारे जहन्नमी है। मेरे को कंपैरिजन भी नहीं चाहिए। अगर उनको तुम जन्नती समझोगे, उनको भी इस्लाम की तरह सच्चा मानोगे, तब कंपैरिजन करना तो समझ में भी आएगा। वो तो तुम लोग के नजदीक जो है मुशरिक काफिर है वो, तो उनका कंपैरिजन भी मेरे को नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो चूरन तुम लोगों के अल्लाह ने, तुम्हारा पूरा मजहब ने जो बांटा है टेस्ट का, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरे मुल्क की दूसरी आयत। ये चूरन जब तुमने पूरा टेस्ट का दिया है और पूरे तुम्हारे उलमा और तुम्हारे जितने डंगर ये दावत करने वाले हैं, ये सारे लोगों को यही टेस्ट का चूरन देते रहते, जिसमें से मैं भी एक डंगर था जब मैं मुसलमान था, इसी आयत को पढ़ता था, तभी मेरा दिमाग नहीं चला था। तो ये जो चूरन दिया है टेस्ट का, तो वो बच्चे जो मर जा रहे हैं उनको टेस्ट क्यों नहीं लेने दिया अल्लाह ने, मौका क्यों नहीं दिया? हाँ तो भाई, सूरतुल बकरा की आयत के अंदर ये भी तो आ रहा है ना, जो हिदायत की किताब है मुत्तकियों परहेजगारों के लिए, जो ईमान लाते हैं गैब की बातों पर भी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना यही तो अस्सलाता। टेस्ट है कि आपने तो ये सब चीजों पे ईमान लेके आना है ये और अल्लाह अच्छे की काम गैबी, करना, यही टेस्ट ये है। अल्लाह का। हाँ तो जो बच्चे बचपन में, जो आपका सवाल है कि बच्चे फिर वो इंतकाल के ऊपर में आगे उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ, तो ये गैब का चीज है ना। अल्लाह जानता था उनकी नहीं किस्मत गैप की का कि भाई, उनको उस वक्त गैप इंतकाल होना है। एक मिनट, एक मिनट, गैप तुम साबित कर सकते हो? तुम्हारे अल्लाह को आसमान पे दिखा सकते हो मुझे? नहीं तो अल्लाह को देख लेगा अगर हर कोई, तो सब तुम कोई मान लेगा, सारी दुनिया एग्जैक्टली मान लेगी। एग्जैक्टली तो यही तो टेस्ट गैप है, जो बिना है, देखे मानना ही तो टेस्ट है भाई। एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। तो गैप तो साबित नहीं किया जा सकता। जन्नत तुम मेरे को दिखा नहीं सकते, जहन्नम तुम मेरे को दिखा नहीं सकते, तुम्हारा वो दो हाथों वाला अल्लाह जो है उसको तुम दिखा नहीं सकते। तो ना मैं, ना, दो मेरे हाथों सामने तो वाला है नहीं है नहीं, वो, मेरे सामने सिंबॉलिक जो चीज है। कॉन्सेप्ट है, सुनो टीम इस्लामिक वॉरियर, मेरे सामने जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देख के मैं परखूंगा ना कि तुम लोग जो भी कह रहे हो या तुम्हारा इस्लाम जो भी कह रहा है वो सेंस बनाता है या नहीं बनाता है। कॉन्सेप्ट को देख के मैं परखूंगा। गैप तो तुम दिखा नहीं सकते, साबित तो तुम कर नहीं सकते। तो मेरा सवाल फिर से यही है कि जो चूरन दिया है टेस्ट का, उन बच्चों को क्यों मौका नहीं दिया अल्लाह ने, ताकि वो भी टेस्ट ले सके और फिर उनका जन्नत और जहन्नम का फैसला हो। ये गैब जो है नाइंसाफी भाई, क्यों वो कर रहा है? ईमान और यकीन की चीज है। ठीक है, हवा को भी आप देख नहीं सकते ने आंखों से, महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो हर महसूस कर चीज का सकते हैं ना, सबूत नहीं तुम्हारी होता जन्नत को दिखाई। महसूस कर सकता हूं मैं भाई। हवा को तुम महसूस कर सकते हो, हवा को तुम क्वांटिफाई कर सकते हो, प्रेशर तुम उसका ये कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तुम लोग मिसाल भी कैसी थकेली थकेली मिसाल देते यार। हवा को तो तुम महसूस भी कर अरे सकते हो, आप उसको मिशकात शरीफ क्वांटिफाई कर सफा सकते हो। नंबर 21 लेके आओ हवा ना, में क्या उसको क्या रिफ्यूट करके मौजूद दिखाओ। है, ये टीम इस्लामिक, हवा में क्या क्या मौजूद है नहीं है तुम सब कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि तुम जन्नत को मैं महसूस भी नहीं कर सकता, ना उसको देख सकता, ना उसको तुम साबित कर सकते। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जब चूरन दे रहा है कि टेस्ट है ये जिंदगी और मौत, तो वो बच्चों को टेस्ट देने का मौका अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? इसका एक आंसर आप लोग में से कोई नहीं दे पा रहा। मैंने आंसर दिया तो आपको, अल बकरा की आयत क्या दिया? पढ़ के उसका वो बता के दिया। तो आपने सूरतुल क्या मुल्क की बताया? आयत बताई, मैंने आपको बताया तो कि भाई जो गैब की चीज है कि अल्लाह
डिसाइड करता है किसको कितनी जिंदगी मैंने मिलेगी, इस कब पे उसकी मौत जवाब होगी। आपको दे दिया भाई कि गैब वैब हमको नहीं मालूम है, हम तुम्हारे जैसा दिमागी अपंग नहीं है, हम गैब को नहीं और मानते। चूरन आप दे रहे हो भाई साहब, चूरन आप दे रहे हो कुरान की तो चूरन आप दे वर्सेस रहे हैं, तुम लपेट साबित करके, कर दो मिसकोट ना करके, भाई। आदिश तुम्हारे अल्लाह मिसकोट करके। को तुम्हारी टीम इस्लामिक आप तो वॉरियर, मिशकात शरीफ तुम्हारी ला अल्लाह ही नहीं रहे, मतलब सफा तुम्हारे नंबर 21। पास इसका एक मिनट मतलब लॉजिकली तुम्हारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। नहीं तो अभी तो आपने एक कॉलर से बोला था लॉजिक इस्लाम में हराम है, तो फिर लॉजिक की बात क्यों कर रहे हैं? तो बोल दो कि इस्लाम में लॉजिक हराम है और रैशनली और लॉजिकली इस सवाल का मेरे पास कोई आंसर नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले जो स्टेटमेंट दो। कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर लॉजिक जितना आता है उतना जायज है, उसके अलावा जायज नहीं है। मतलब लॉजिक और दिमाग लगाना, रैशनैलिटी लगाना ये हराम है। अल्लाह के हुक्मों से दूर कर रहा हो अगर वो चीज, वो लॉजिक, वो रेशनैलिटी, तो फिर नहीं लगा सकते। अगर नहीं है, उसके दायरे में है, तो लगा सकते हैं। तो आपको अंधविश्वासी रहना है, जितना बताया उतना मानना है। अरे मेरे भाई, आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? मिशकात शरीफ सफा अरे नंबर 21 इतना लाऊं जब और उसको बोल रिफ्यूट दिया करके तो दिखाऊं, बात अगर वही। आप यार अपने दावे पे एक मिनट, पक्के हो तो। टीम इस्लामिक वॉरियर, जब इतना आपने बोल दिया कि इस्लाम में लॉजिक लगाना हराम है, अकल का दखल करना हराम है, तो ये भी बोल दो ना कि अंधविश्वासी होना जरूरी है। नहीं नहीं, अंधविश्वास थोड़ी ना है, वो विश्वास है, आस्था ये है। आपके अंधविश्वासी है ना, फिर परिभाषा से अंधविश्वास है ना। आप जन्नत को साबित नहीं कर सकते और उसको मान रहे हैं, आप जहन्नम को साबित नहीं कर सकते, उसको आप मान रहे, उसके कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकली उसका आंसर नहीं दे सकते अगर उस पर सवाल उठाया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी उठाया बच्चों के बारे में, तो यही तो अंधविश्वास है भाई। मैंने आपको दिया ना भाई अलबकरा की आयत से, अब वो आंसर को आप नहीं, एक्सेप्ट नहीं आप कर रहे तो वो मेरा आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नहीं, एक मिनट, आप सिर्फ आयत दे रहे हैं और आप बोल रहे हो कि इसको आंख बंद करके मानो। मैं वो नहीं मान सकता ना, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं आपकी तरह। तो आप बोल दो ना कि भाई हाँ, हमको अंधविश्वासी रहना पड़ेगा इस्लाम की बातों को मानने के लिए, जितना बताया चुपचाप मानने का, उसमें उंगली नहीं करने का। यही तो है ना ना, इस्लाम। अंधविश्वास और विश्वास और आस्था, इन दो चीजों को आप एक में मिला रहे हो, ये चीज सही नहीं है भाई। क्यों सही नहीं है? आप जन्नत विश्वास साबित कर जो है सकते वो हो, है, रसूल आप अल्लाह जन्नत गए थे साबित कर मेराज सकते के हो। सफर पे, वहां जन्नत में उनको जो है मुलाकात भी हुई, उनकी और अच्छा, नबियों से, हजरत रसूलुल्लाह मूसा गए थे, अलैहिस्सलाम से, जरा हजरत ये ईसा मेरे को अलैहिस्सलाम से। इसका वीडियो जरा बता दो कि रसूलुल्लाह जो है ना, साथ उस पे चढ़ के गए थे, उड़ के, गधे और घोड़े के बीच में जो जानवर तो होता है वही तो पर वाला, वो उसमें वही शर्त है, वो गैबी ईमान तो है हमारा वही ना, तो हम बिना अंधविश्वास देखे है ना मान रे रहे हैं। भाई। नहीं नहीं भाई, अंधविश्वास तो कोई उसी चीज को जब तो ढोंग करके अंधविश्वास दिखाई कहते जाती हैं। है। अच्छा मैं एक बात एक बताओ, एग्जांपल दे देता तीन हूँ कि इस्लामिक साथ। वॉरियर, हाँ एक जी। बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं ये हम्म। दावा करूं अभी कि मैं एक गधे के ऊपर बैठ के हवा में उड़ते उड़ते तुमसे बात कर रहा हूं, मानोगे? तो भाई आप कोई रसूल अल्लाह के बराबर थोड़ी ना है जो आपके साथ में भाई ये वो मौजूद हो जाएंगे। रसूलुल्लाह भी तो तुमने यही अंधविश्वास को मानते हुए उसको रसूल माना है ना, तो मेरी बात पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो आप? नहीं मानूंगा क्योंकि आप एक साधारण इंसान है हमारी तरह। हैं? और अंधविश्वास ये होता है कि कोई ढोंगी बाबा कोई करिश्मा ऐसा दिखा दे आपको और फिर आपको चूना लगाए, पैसे मांगे आपसे, इसको अंधविश्वास कहते हैं। जो नहीं नहीं, किताब के ढोंगी अंदर आया है, बाबा तो धर्म ग्रंथ तुम्हारे के अंदर रसूल आया थे। है, वो विश्वास होता है, अरे आस्था होती है। ढोंगी बाबा, दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी बाबा तो तुम्हारा रसूल है, भाई आपके कहने और से थोड़ी ना उनकी सही हो बातों को जाएगी ये बात। नहीं, तो तुम्हारी बात बोलने से भी थोड़ी ना सही हो जाएगी जब दुनिया तुम के उसको अरबों लोग साबित नहीं उनको कर। मानते हैं कि यार देखो, अरबों लोग अगर गू खाए जैसे कि तुम लोग खाते हो अंधविश्वास का, तो वो गू खाना सही नहीं हो जाएगा, अंधविश्वास सही नहीं हो जाएगा। अरबों लोग मानते हैं तो अरबों लोग गू खाते हैं, तो मैं भी गू खाना शुरू कर दूं? सबसे बड़ा जो ढोंगी बाबा था वो तुम्हारे मोहम्मद साहब थे। अगर तुम उन ढोंगी बाबा की ये बात मान सकते हो कि वो गधे और घोड़े के बीच वाले जानवर पे उड़ के सात आसमान के ऊपर गए थे, जहां ना कोई ऑक्सीजन है ना कुछ है, और घोड़ा उड़ रहा है, कोई जानवर आज तक स्पेस पे जा नहीं सकता, तुम उसको मानते हो, तो तुम अंधविश्वासी हो, एंड बी अ प्राउड अंधविश्वासी। तुम्हारे 100 चीज बोलने से वो बात साबित नहीं हो जाएगी ना, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव दैट। ठीक है टीम इस्लामिक वॉरियर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका आपके पास कोई बैक स्टेज लॉजिकल करके जो है तुम चिढ़ के मुझे गू खाने अच्छा रुक जा नहीं, मुस्लिम कार्ड नहीं।
साहिल साहब, आपने ये इसने टीम इस्लामिक वॉरियर ने बोला कि कोई बाबा कोई चमत्कार दिखा के पैसे मांगे, तो यार ये इनका सबसे बड़ा जो नमूना है वो तो मांग रहा है पैसे। वो ये देखिए। पैसे क्या, वो तो लूटमार ही करते थे, वो छोड़ दो, अभी वो टॉपिक नहीं है। हाँ, लूट मार के माल से तो उनकी जिंदगी चल रही थी। औरतों को बेच के असला और घोड़ा खरीदवाते थे रसूलुल्लाह। अभी उस पे हम वहां पे नहीं जाना चाहते। हाँ, नहीं, ये इसी वजह से सूरत मैंने ये जो कह दिया आयत ना कि नहीं, ये जो आयत पेटीएम है, ये इस पे मैं बोल रहा था कि भाई ये तो मोमिनों से भी तो पैसे मांग रहा था। हाँ, नहीं ठीक है, इस पे अभी हम ये वाले डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। इसमें 100 किस्म की जलेबी बन सकती है, उसको पीछे कर दो। ओके। अच्छा, अब बात ये वो आती है करेंसी वाला लोन है ही नहीं। यार, टीम इस्लामिक वॉरियर, मैंने क्या कहा, मुझे अभी उस डिस्कशन पे नहीं जाना है। तुम्हारे रसूल जो है लूट मार के बात माल में ये है सर्वाइव साहिल भाई कि आप बैक स्टेज करके मुझे जो है पर्सनल अटैक करने लगे, कार्ड इससे चालू, साबित है कि मिशकात शरीफ सफर नंबर विक्टिम 21 का कार्ड जवाब चालू। आपके पास नहीं है। इस्लामिक वॉरियर विक्टिम कार्ड नहीं खेले। अच्छा, विक्टिम कार्ड हम नहीं आगे बढ़ते खेलते हैं। भाई, ना विक्टिम हमें ओके, कोई चुप हो बना जाए। सकता है। आप चुप हो जाए। अच्छा, इतना तो आपने कह दिया कि भाई लॉजिक और ये सारी चीजें हराम है इस्लाम में, आप लॉजिक लगा नहीं सकते। अगर वो बात जो लॉजिक लगा के आपका अल्लाह और रसूलुल्लाह गलत साबित हो रहे हैं, तो वहां उतना लॉजिक आपने नहीं लगाना है, आपने उधर दिमागी अपंग बनना है। अच्छा, आपने कहा कि वो जन्नत में जाएंगे, है ना? यही कहा ना आपने? जी, सर, आपने कहा जन्नत में जाएंगे ना? और आपने भी तो माना, तभी तो आपने उनको कहा था कि वो वहां पे सर्विस करेंगे उनकी, सर, लेकिन उसका आपने कोई आप कहा वो दलील पेश जन्नत नहीं में कर पाए। जाएंगे। हाँ, मैंने कहा कि ये चूंकि शरीयत के अहकामात उन पे लागू नहीं होते, तो बाज उलेमा का कौल है कि वो जन्नत में जाएंगे। ये मैं 100% दावा ओके, नहीं पेश कर ये रहा, जो तुम्हारे मैंने रसूल क्या कह अभी रहे रिसर्च हैं? किया इस पे, उस पे बोल रहा हूँ। एक मिनट, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह क्या कह रही है, देखिए। थोड़ा सा जूम करिए। हाँ, मैं करता हूं। ओके, ये है मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 111। ठीक है, हुक्म क्या है? सही अलबानी साहब की और जुबैर अली जई ने भी इसको इस हदीस की सही कही है। ये देखिए आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। आयशा सेड, आयशा फरमाती है, आई आस्क्ड मैसेंजर ऑफ गॉड, मैंने रसूलुल्लाह से सवाल किया, व्हाट हैपेंड टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द बिलीवर्स। रसूलुल्लाह, जो मुसलमानों के, ईमान वालों के जो बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ही रिप्लाइड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, दे आर जॉइंट टू देयर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप के साथ जो है ना, उनका मामला होगा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ऑल्दो दे हैव डन नथिंग, इसके बावजूद कि उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी कुछ अमाल नहीं किए, बच्चे थे, मर गए। मैसेंजर ऑफ गॉड रिप्लाइड, गॉड नोज बेस्ट व्हाट दे वर डूइंग, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग क्या करते थे। आई आस्क्ड, छोटी अम्मी आयशा फिर से पूछती है, व्हाट हैपेंस टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ पॉलिथियस्ट, मुशरिकों के बच्चों का क्या होगा? अल्लाह के रसूल, ही रिप्लाइड, अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, दे आर जॉइंट टू देयर पेरेंट्स, वो भी अपने माँ बाप के उसमें ज्वाइन किए जाएंगे, यानी उनके माँ बाप जहन्नमी है, वो भी जहन्नम में जाएंगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ऑल्दो दे हैव डन नथिंग, बावजूद इसके कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बच्चे, जाहिर सी बात है। ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा, गॉड नोज बेस्ट व्हाट दे वर डूइंग, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग क्या करते थे। सर, ये देखिए, उलमा भी अल्लाह आलम का चूरन देते, आपके रसूलुल्लाह भी यहाँ अल्लाह आलम का चूरन दे रहे। ये देखिए अरबी में अल्लाह आलम। जी सर, यहाँ तो आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो बच्चे जो है वो जहन्नम में जाएंगे। नहीं तो इस हदीस में जो है ये हेयर आफ्टर के ही एतबार से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा है, इसका कहाँ जिक्र है कि वो हेयर सर, आफ्टर के किसके लिए ही बारे में? पूछा है? एक मिनट, किसके बारे में पूछा सर?
एग्जैक्टली, जन्नत, जहन्नम और हेयर आफ्टर, हेल, हेवन, हेयर सर आफ्टर, ये किसके 3 बारे में वर्ड्स तो आए पूछा ही वो हैं। बता दे। तो आप बताएं ना भाई, आपने ये हदीस पेश की है, मैंने एक तो बात मिशकात बताओ, शरीफ सफ़ा नंबर 21 मैंने ये एक मिनट आपको एक मिनट, रेफरेंस। मेरे को एक बात जी। बताओ टीम इस्लामिक वॉरियर, यहाँ पे क्या ये जरूरी है कि माँ बाप जो है वो जहां जाएंगे बच्चे भी वहां जाए? अगर इसको आप हियर आफ्टर से नहीं लेंगे तो क्या ये जरूरी है कि माँ बाप जहां पे जाएंगे बच्चे भी वहीं पे जाएंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, दुनिया में माँ-बाप बच्चों से तो अलग भी ये रह सकते दुनिया हैं, का साथ में मामला भी रह तो सकते हैं। एग्जैक्टली ये दुनिया का मामला तो नहीं है। यहाँ पे मामला यही है कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो बच्चे मर जाते हैं। दुनिया में तो पॉसिबल ही नहीं है कि यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप जहां पे जाए बच्चा भी वहां पे जाए, माँ बाप अगर अच्छे हो तो बच्चा भी अच्छा हो। कोई भी सेंस से आपको इसको दुनिया के मामले में फिट कर ही नहीं सकते। ये तभी फिट होगा, और कॉन्टेक्स्ट से भी वही समझ में आ रहा है कि ये आखिरत की बात हो रही है, और इसमें आपके रसूल कह रहे हैं कि भाई जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो मुसलमानों की तरह जन्नत में जाएंगे, उनके साथ जाएंगे, और जो मुशरिकों के बच्चे हैं वो तो मुशरिकों की तरह अपने माँ बाप की जगह पे जाएंगे। जी भाई, आप तो कुछ और कह रहे थे, आपके रसूलुल्लाह तो कुछ और चूरन दे रहे हैं। जी, देखिए, एक मेरे सामने भी मिशकात अल-मसाबी की जो है 3952 खुली है, जिसमें मैं समूरा वो भी बिन खोल जुंदुब दूंगा, लेकिन रिपोर्ट। इसका तो जवाब दो। तो इसका इसका जवाब दो, जवाब मैं है वो ना, भी जो खोलूंगा। अल्लाह जानता है, वो मैंने तो अल्लाह पहले बेहतर ही बता जानता है कि दिया वो ना। क्या कर रहे थे। यार सुनो, हुँ। मेरा तो पहले ही दावा ये था ना कि तुम्हारा रसूलुल्लाह जो है वो उनको याद नहीं रहता था कि मैंने किसके सामने क्या बोंगियां दी है। ये तो मैंने पहले ही मेरा दावा था। बोंगियाँ आप दे रहे हो भैया, रसूल अल्लाह थोड़ी ना यार बोंगियाँ देते। आपने कहा जन्नत जाएंगे, ये कह रही है, यहाँ पे रसूल कह रहे हैं कि माँ बाप जहां जाएंगे वहां पे वो जाएंगे।